आज के एपिसोड किसान नेता टिकैत बंधुओं पे है। कैसे टिकैत बंधु रंग बदलता है, कैसे मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता है, नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत, कैसे ये दल बदलू वाला काम करता है। कभी कांग्रेस में रहता है, कभी बीजेपी में जाता है, कभी बीजेपी के साथ किसान आंदोलन, कभी बीजेपी के खिलाफ ही किसान आंदोलन। इसका काम ही है रंग बदलना। जब किसी सत्ता को देखता है, लालच में आकर ये आंदोलन करने लगता है। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हो। टिकैत बंधुओं की कहानी को समझने के लिए 8 साल पीछे जाना होगा। 8 साल पहले नरेश टिकैत ने कहा था, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मुस्लिमों को भगा देंगे, मुस्लिमों का नहीं है। कवाल कांड तो झलक है, उससे भी बुरा हशर करेंगे मुस्लिमों का। शाहपुर में मुस्लिमों को हटाया जाए, नहीं तो हमें आकर हटाना होगा। ये 3 बात जो मैंने अभी बोला, ये बात नरेश टिकैत ने 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा होने से कुछ दिन पहले ही बोला था। एक बात मैं साफ कर दूं दोस्तों कि मैं किसान आंदोलन के अगेंस्ट बिल्कुल ही नहीं हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन भी मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि जिसका नाम किसी एक कम्युनिटी के नरसंहार से जुड़ा हो, उसको तो बिल्कुल भी मैं कभी नहीं करूंगा सपोर्ट। हाँ, किसान आंदोलन का मामला, किसान आंदोलन ये सबके लिए है और करना भी चाहिए। किसान का सपोर्ट हर कोई करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि किसान सपोर्ट अलग चीज है, किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट अलग चीज है। इसलिए मैं किसी भी एक व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करूंगा। किसान का सपोर्ट हमारा है और हमेशा रहेगा। अब थोड़ा और पीछे चलिए और टिकैत परिवार के बारे में जानते हैं और कैसे पलटी मारता है टिकैत परिवार, ये भी जानते हैं। आखिर कौन थे महेंद्र सिंह टिकैत? 1935 में जन्मे टिकैत स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध किसान नेता थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली गांव से आने वाले टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। किसानों के लिए किए गए उनके काम के लिए उन्हें अक्सर किसानों का दूसरा मसीहा भी कहा जाता था। टिकैत का नाम पहली बार सुर्खी में तब आया था जब उन्होंने 1987 में मुजफ्फरनगर में किसानों के लिए बिजली बिल माफी की मांग की थी। 1988 में दिल्ली में किसानों के विरोध का अगुवाई करने पर उनका कद बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरकार को महेंद्र सिंह टिकैत का गुस्सा का सामना करना पड़ा था। तकरीबन महेंद्र टिकैत ने 5 लाख किसानों को लेकर पूरे दिल्ली पर ही कब्जा कर लिया था। हालांकि पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी, फिर भी पीछे नहीं हटा था किसान। आखिरकार सरकार को किसानों के सभी मांगों को पूरा करना पड़ा था। अब आइए 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया गया था, एक अफवाह के द्वारा, जिस दंगे में राकेश टिकैत का भी नाम आता है। 27 अगस्त 2013 को अक्कवाल गांव में सचिन और गौरव को भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये आरोप एक मुस्लिम व्यक्ति शहनवाज कुरैशी पे लगाया गया। इसके बाद 7 सितंबर 2013 को जाट कम्युनिटी ने नगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में एक महापंचायत बुलाई। महापंचायत में विधायक सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, संगीत सोम, साध्वी प्राची, बाबू हुकुम सिंह, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और भी सैकड़ों भाजपा नेता शामिल हुए। इस महापंचायत के बाद दंगे भड़क उठे, जिसमें 65 लोगों की जान चली गई। हजारों लोग घर से बेघर हो गए। इस मामले में शेखेरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने संगीत सोम, कपिल देव अग्रवाल, सुरेश राणा, साध्वी प्राची और अन्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए इन सब के खिलाफ वारंट भी जारी किया था, लेकिन अब भी सभी आरोपी बाहर घूम रहा है। आपको ये इमोशनल वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं दोस्तों। आप इस मुजफ्फरनगर के मुस्लिम की जगह खुद को रखकर देखिए, फिर आपको ये वीडियो शायद समझ में आ जाए, अगर आपका जमीर जिंदा है तो। थैंक यू दोस्तों। मकान मेरा हिल्ली है, बावंदरी, सारे किवाड़ तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, सब कड़ी काट सब जला दिया, सब कुछ निकाल लिया। अम्मी, चाचा, दादा, तीनों लोगों को काट दिया और जला दिया।
बीवी बच्चे थे, 2 बच्चे और थे, एक लड़की एक लड़का। वे दोनों लापता है, मेरी बीवी लापता है। ये लड़का मिल गया था मुझे, मैं इसे लेकर आ गया। फिर शाम के 9 बजे से बहुत सारे आदमी आए, गलियों में को बोलने लगे कि एक एक को सबको काट डालो, किसी को मत छोड़ना, इनकी बहू बेटियों को उठा लो सबको। मुसलमान भाई मरे हैं, मुझे उनका बहुत दुख है। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता आपके सामने कि मैं इस टाइम पे कितना परेशान हूँ। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने उनके नहीं मारे। मुजफ्फरनगर में ये हुआ और फिर ये क्या कहते हैं लोग कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सही पार्टी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये गलत है तो मुझे ये बताओ, आजम खान साहब आउटलुक मैगजीन में उस बच्ची ने रिपोर्ट लिखी, क्या लिखा उसने आजम खान साहब सुनो, जो मुझे फोन करके बता रहे थे कि हमारे बड़े आजम खान साहब वो नाराज हैं। आपकी नाराजगी है तो मुझे बताओ, वो दीक्षित ने जो रिपोर्ट लिखी आउटलुक मैगजीन में, वो क्या थी वो उस रिपोर्ट में लिखा नौजवानों कि महनाज हमारी एक बहन कह रही है कि जालिमों ने कहा कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। क्या इस पर खून नहीं खौलेगा? क्या इस पर गुस्सा नहीं आएगा? क्या इस पर हम नहीं कहेंगे कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो? क्या हम इंसान नहीं है? ये मेरे अल्फाज नहीं है मुलायम सिंह, ये आउटलुक मैगजीन के अल्फाज हैं, जिसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि हमारी बहन महनाज कह रही है कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। हमारी बहनों के छातियों पर चाकू मारा गया, क्या गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या हम थाली मारेंगे? बताओ मुझे मुलायम सिंह, अगर मेरी तकरीर पर तुम इतना आग बगोला हो गए कि परमिशन नहीं देंगे, तो मैं दोबारा कह रहा हूं, सुनो मेरी बात को, कि हमारी मां की इज्जत लुटेगी तो तुम खामोश रहोगे और तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो तुमको गुस्सा आएगा? ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताओ। और फिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि हमारी रिपोर्ट, हमारी बहन रुबीना कह रही है, क्या कह रही हमारी बहन, कि ढोल बजा रहे थे, हमारी बहन की इज्जत लूट रहे थे और ढोल बज रहा था, हिंदी पिक्चर के गाने चल रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आउटलुक मैगजीन कह रही है। क्या ये भी झूठ है कि क्या कहा हमारी एक बहन ने, साबिरा ने, इसके 2-2 3 बेटियां थे, साबिरा के सामने एक बेटी को बढ़ाना किया गया, मां के सामने उसकी बेटी की अजमत इस इज्जत लूटे, साबिरा के सामने दूसरी बच्ची को मारे लकड़ी से, नाजुक हिस्सों पर मार के जख्मी किए, फिर दोनों बच्चियों के सामने मां को बढ़ाना करे। बताओ मुलायम सिंह, तुम कैसे सेकुलर हो कि तुम्हारी रियासत में, तुम्हारी हुकूमत में ये नजारे हमको देखने पड़ते कि हमारी बहन को, हम की बेटियों को बढ़ाना करके इज्जत लूटी जाती और नंगा करके उनको भगाया गया गन्नों की खेतों में। क्या यह तुम्हारा इंसाफ है समाजवादी पार्टी को मानने वालों? और तुम समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मुसलमान ये सुनने के बाद तुमको वोट देंगे नहीं। कोई गैरतमंद मुसलमान तुम्हारा साथ नहीं देगा मुलायम सिंह इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम अगर हमारी बहन को बहन नहीं समझते, मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के गैयूर मुसलमान यकीनन इस बात को देखेंगे कि तुम्हारी हुकूमत में हमारी बच्चों की इज्जत का तहफ्फुज नहीं हो सका, हमारी 60 साल की औरतों की इज्जत लूटी गई। जालिमों ने यह नहीं देखा कि ज़ईफ है, शैतानों ने यह काम किया। बताओ, इसलिए तुम मुझे रोकना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे रोकना चाहते हो मुलायम सिंह। यह काम यह आउटलुक मैगजीन में लिखा गया, क्या क्या दास्तान बयान करो, कौन सी बात तुम्हारे सामने रखूं? सारी दुनिया कह रही है तो मुलायम सिंह बोलते कि नहीं, जो कैंप में रह रहे वो तमाम के तमाम साजिशी हैं, वो तमाम के तमाम साजिशी हैं, वो
वो सियासी दुश्मन है तुम्हारे।